गीतांजलि का भांडा फूटते ही अरमान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अभीरा को अपनी और गीतांजलि की नकली शादी का सच बता दिया। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को मिलेगा जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पुराने राज खुलेंगे और झूठ का पर्दाफाश होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरमान और अभीरा आमने सामने आते हैं। अभीरा, जो अब तक खुद को अकेला और ठगा हुआ समझ रही थी, अरमान को बताती है कि अंशुमन को सब कुछ पता चल गया था कि उसके दिल में अरमान के लिए आज भी वही प्यार है। इसी सच्चाई को जानकर अंशुमन ने अपनी शादी खुद ही रद्द कर दी थी। यह सुनकर अरमान चौंक जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। उसी पल उसे लगता है कि अब समय आ गया है वह भी अपनी सच्चाई गीतांजलि के साथ नकली शादी की हकीकत अभीरा को बता दे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गीतांजलि पूरे घर में अपनी पत्नी होने का अधिकार जताने लगती है। वह खुलेआम कहती है कि वह इस घर की बहू है और अरमान उसका पति। लेकिन जल्द ही कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़, जब गीतांजलि और क्रिश की साजिश सबके सामने उजागर हो जाती है। असल में अंशुमन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी, जिसे गीतांजलि और क्रिश ने मिलकर रचा था। उनका मकसद था अंशुमन और अभीरा को रास्ते से हटाकर पूरी प्रॉपर्टी और घर की विरासत हथियाना। इस साजिश का सच सामने लाते हैं गीतांजलि के दादू। उन्हें गीतांजलि के सामान में संदिग्ध दवाइयां मिलती हैं। जांच करवाने पर सच सामने आता है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादू पूरे परिवार के सामने आकर कहते हैं, मैंने गीतांजलि को सिर्फ बचाने के लिए अरमान से मदद मांगी थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इतनी नीच हरकत कर सकती है। इस खुलासे के बाद घर में सनसनी फैल जाती है। अब किसी को शक नहीं रहता कि क्रिश और गीतांजलि इस षड्यंत्र के पीछे हैं। परिवार के बुजुर्ग साफ कहते हैं कि अब इन दोनों को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस आती है और गीतांजलि को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी से पहले गीतांजलि रोते हुए कहती है, अरमान, तुम मेरे पति हो। भले ही शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगी। तभी अरमान आत्मविश्वास से जवाब देता है, गीतांजलि, जिस शादी की तुम बात कर रही हो, वो एक दिखावा था। हमने कभी असली शादी की ही नहीं थी। वो सिर्फ तुम्हें शांत करने के लिए था, क्योंकि उस समय तुम्हारी मानसिक हालत बहुत नाजुक थी। तुम्हारी आंखों में पागलपन और आक्रोश था, और मुझे डर था कि तुम खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकती हो। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वह नाटक किया। इसके बाद अभीरा अरमान की आंखों में देखकर पूछती है, सच बताओ, क्या तुमने गीतांजलि से सिर्फ नकली शादी की थी? अरमान जवाब देता है, हाँ अभीरा, मेरी और गीतांजलि की शादी सिर्फ एक नाटक थी। मैंने सिर्फ एक लड़की से सच्चा प्यार किया है और शादी भी सिर्फ उसी से की है, और वह हो तुम। इस इमोशनल खुलासे के बाद गीतांजलि का सपना टूट जाता है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। वहीं अरमान और अभीरा एक हो जाते हैं। परिवार अब अधूरा नहीं, बल्कि प्यार, भरोसे और सच्चाई के साथ पूरा हो चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेकर्स अब लेकर आ रहे हैं एक बड़ा जनरेशन लीप, जहां दिखाई जाएगी अगली पीढ़ी की कहानी एक नई सोच और नए रिश्तों के साथ। अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों के लिए और भी कई बड़े ट्विस्ट इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में